हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ज्योग्राफी विद फैजान। तो ये हमारी सेकेंड वीडियो है हमारी सेंट्रल प्लेस सीरीज की। बेसिकली ये वीडियो बीए और एमए के जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी नेट के अंदर भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में। आप चाहे यूपीएससी का ऑप्शनल ले लो, ये सब जगह ये थ्योरी पूछी जाती है डिटेल में। और अभी हमने इस थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर देखा था और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लें। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये थ्योरी आपको कम समझ में आएगी। तो इससे अच्छा है आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकंड लेक्चर देखें। अब हम सेकंड लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे ये हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये कवर करेंगे इसके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन, ये सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल प्लेसेस के जो केंद्र स्थान है वो किस तरीके से अरेंज होता है, जो क्रिस्टालर ने बताया है। और हम क्रिस्टालर ने जो जो केंद्र स्थान बताए हैं उनकी हम डिटेल देखेंगे कि क्रिस्टालर ने बेसिकली साउथ सदर्न जर्मनी की स्टडी करी थी, उनकी सिटीज की, तो उन्होंने कुछ केंद्र स्थान बताए हैं, उसके हम देखेंगे। उनके फंक्शंस भी हम देखेंगे, क्रिस्टालर द्वारा सुझाए गए केंद्र स्थानों का विवरण। फिर के अदर मेजर ऑफ सेंट्रलिटी, केंद्रता के अन्य सूचकांक। अब जैसे हमने देखा था कोई सेंट्रलिटी क्या होती है कि बेसिकली कोई भी एक सेंट्रल प्लेस है वो एक पार्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करती है और उस फंक्शन का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उसको अपन बोलते हैं सेंट्रलिटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रलिटी। अब जरूरी नहीं है कि माने कि कोई सेंट्रलिटी के बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं। जैसे अपन मान सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, तो बॉम्बे एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है। अब उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है। अब ऐसे ही जैसे अगर अपन बॉम्बे को एज फाइनेंशियल कैपिटल कंसीडर करते हैं, वहां पर मान ली एक रीजनल ब्रांच है, तो बेसिकली वो साइड के एरियाज को ही कंसीडर कर पाएगी। मींस के जो वहां पर जो रीजनल ब्रांच होगी या जो भी एक ब्रांच होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वो गुजरात या आपके जो आसपास के स्टेट्स हैं वहां को ही कवर कर पाएगी। लेकिन अगर अपन बॉम्बे को एक सेंट्रल प्लेस मान ले एज अ हब ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के, तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ बॉम्बे में ये अपन मान लेते हैं, तो इसकी सेंट्रलिटी ज्यादा हो गई क्योंकि वो पूरा एक लार्ज एरिया को क्या कर रही है, कवर कर रही है। अब अर्बन हेरारबी, हेरारकी क्या होता है? हाँ, इसको अपन बोलते हैं शहरी पदानुक्रमण, ये अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन हेरारकी, इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये अपन देखेंगे। और इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन ऑन क्रिस्टालर थ्योरी बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न। तो एक बार अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन अरेंज करते हैं किसको, हम सबसे ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्लेसेस। हम सारी जितनी भी सेंट्रल प्लेसेस हैं, सेंट्रल प्लेसेस है ना, फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सिटी, विलेज टू सिटी, इसको आप अरेंज करते हैं इन अ पार्टिकुलर एरिया में। हम इसको समझते हैं, है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू के इक्वल टू 3 मार्केट प्रिंसिपल, मार्केट प्रिंसिपल। इसके बारे में हम, ये अर्बन हायरार्की का पार्ट है, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि के इक्वल्स टू 3 मार्केट प्रिंसिपल है क्या। ये अर्बन हायरार्की का पार्ट है।
बेसिकली इसके अंदर हम ये मानेंगे कि जो हमारी सेंट्रल प्लेस है, अब ये क्या है, मार्केट प्रिंसिपल, इसमें जो हम सिटीज को अरेंज करेंगे वो बेसिकली हम इसमें जो कोर लेंगे, जो कोर फंक्शन लेंगे, कोर फंक्शन वो क्या होगा, वो होगा हमारा मार्केट। मीन्स हम ये मानेंगे कि भाई एक विलेज है, विलेज में जो मार्केट होगा वो स्मॉल मार्केट होगा। क्या होगा? स्मॉल मार्केट। ठीक है। और जो ज्यादा, ये क्या प्रोवाइड करता होगा, कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा। हाँ, प्रोवाइड लेस गुड्स एंड सर्विसेज, लेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो वस्तु हैं। और जो ऐसे ही हमारा तहसील लेवल पे जो मार्केट आएगा, जो तहसील होंगी वहां पर बड़े मार्केट होगा, और इसका एरिया भी क्या होगा, लार्ज मार्केट। लार्ज मार्केट होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा? हाँ, ज्यादा होगा। मार्केट, मोर एरिया, मोर एरिया। और ये क्या करेगा, मोर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, यहाँ पे खड़ी बड़ी लग रही है या सिर्फ वेजिटेबल्स बिक रहे हैं, तो जो तहसील एरिया में मार्केट होगा वहाँ पे कपड़ों की दुकानें भी होंगी, वेजिटेबल्स भी होंगे और थड़ियाँ भी होंगी। और ऐसे ही जो सिटी के अंदर जो मार्केट होगा वहाँ पर और मॉल्स वगैरह होंगे। ठीक है, आपको व्हीकल्स की शॉप भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो बड़ा मार्केट होगा। तो हम इसको एक बार अरेंज करते हैं। तो एक बार हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और इसके हम साइड्स को मिटाते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम सेटलमेंट्स बनाए हमने 3, जो कि अपने से बराबर की दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब हम इसको हम रेप्लिकेट करते हैं और ऐसे हम 7 सेटलमेंट बनाते हैं। तो एक बार बनाते हैं कंप्लीट। ये देखिए इक्वल दूरी पर है, ये सारे के सारे। ये हमने इसको रिवर्स किया यहाँ से। ये कंप्लीट हमारा अब ये हेक्सागोन शेप बन गया है। अब ये बीच वाला पॉइंट है, इसको मान लें मार्केट हैमलेट है। साइड वाले सेटलमेंट में मार्केट नहीं है और बीच वाले सेटलमेंट में मार्केट है, इस गांव के अंदर। तो बीच वाला गांव के अंदर क्या है, मार्केट है। तो ये हमने सबसे पहले इसको हम रेप्लिकेट करते थे बड़े लेवल के ऊपर और एक बहुत बड़ा नेस्टिंग पैटर्न बनाते हैं। तो ये जो बीच वाला है हमारा, ये मार्केट हैमलेट है। ये सभी 6 आसपास के 6 गाँवों को क्या करेगा, सर्व करेगा। और ऐसे ही इक्वल दूरी पर बहुत सारे गांव होंगे और सभी गांव के सेंटर में क्या होगा, एक मार्केट हैमलेट होगा। अब ये हमारा कंप्लीट बहुत सारे गांव बन गए एक तरीके से, गुच्छा बन गया जिसको हम बोलते हैं नेस्टिंग पैटर्न। अब इस गांव के ऊपर एक क्या होगा, टाउन होगा। अब वो उसके अंदर इससे भी बड़ा क्या होगा, मार्केट होगा। जैसे मान लें ये सारे के सारे गांव हैं। अब ये एक हम पॉइंट उठाते हैं टाउन बनाने के लिए, जैसे ये वाला पॉइंट अपन उठा लेते हैं। तो ये क्या टाउन का पॉइंट है। अब ये कितना एरिया कवर करेगा, देखें ये हर मार्केट हैमलेट से कनेक्ट करता हुआ जाएगा। जैसे हम सबसे पहले इसको इससे, हाँ इससे और इससे कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही ये इससे, ऐसे ही है, इस वाले को अपन इससे कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही इससे कनेक्ट होगा, ऐसे ही इससे कनेक्ट होगा। और ये एक हमारा टाउन बन गया जो अपने से 3 गुना एरिया लेता है। मतलब ये अपना टोटल एरिया तो ले रहा है ये मार्केट हैमलेट का। इसमें जो मार्केट हैमलेट है वो तो अपना पूरा एरिया लेगा, फिर ये आसपास के जो मार्केट हैमलेट है उसका भी 1/3 हिस्सा लेगा। ये बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये मार्केट हैमलेट हो जाएगा और बीच वाला हमारा टाउन हो जाएगा। तो अभी देख लें, ये सभी मार्केट हैमलेट्स का 1/3 हिस्सा ले रहा है। इसका मतलब ये है कि टाउन में भी एक मार्केट हैमलेट है, प्लस जो टाउन है आसपास के मार्केट हैमलेट का 1/3 हिस्सा भी लेगा। तो अपने से ये 3 गुना एरिया कवर करेगा, जिसको अपन बोलते हैं K =
3, जैसे 1 इसका है, अब ये 1/3 सभी से ही लेगा, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, k=3 हमारा ही निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब हर हर बहुत सारे टाउनों के ऊपर एक सिटी भी होती है, तो अपन सिटी कितना एरिया होती है वो अपन बनाते हैं, इसको अपन रेप्लिकेट करते हैं टाउन को, और क्या बनाते हैं, हर जगह से इसको रेप्लिकेट करेंगे तो इसका एरिया अपन बड़ा कर देंगे। अब एक सिटी देखें कितने टाउन्स अपने अंदर लेती है, 1 2 3 4, ये हो गया 5, अब ये वाला हो गया 6, और ये हो गया हमारा, नेक्स्ट हम बनाएंगे, ये हो गया हमारा 7। तो एक सिटी 7 टाउन अपने अंदर लेती है। अभी 7 टाउन का भी 7 टाउन्स का भी पूरा एरिया नहीं लेगी। अपन अब देखते हैं, मान लीजिए बीच वाला पॉइंट हमारा सिटी का पॉइंट है, तो अब ये सिटी का पॉइंट है, तो ये टाउन्स है, इन टाउन्स को ये कनेक्ट करेगी, मीन्स ये हर टाउन का 1/3 एरिया लेगी। जैसे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने बाउंड्री ड्रॉ करी, फिर ऐसी वाली बाउंड्री ड्रॉ करी, दोबारा करते हैं एक बार, ये वाली बाउंड्री ड्रॉ करी, फिर एक बार वाली करी, फिर ये करी, और ये करी, और ये करी, मीन्स ये बीच वाले टाउन का पूरा हिस्सा और आसपास के जो टाउन्स हैं उसका 1/3 हिस्सा। तो ये एक्चुअली के अंदर आप देखें तो ये कितना एरिया लेगी, ये 9 लेगी अप्रोक्सीमेटली, 9, k=9 इसकी होगी। देखिए k=3 तो ये वाली हो गई, अब ये हो जाएगी हमारी k=9, ये सिटी है। अब इससे बड़ी जो सिटी होगी वो मान लें हमारी कोई है ना, बड़ी सिटी होगी, ये रीजनल सिटी, वो 27 लेगी। तो एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, और ये सबसे बड़ा सेटलमेंट 89 एरिया लेगा, कि मान लें मार्केट हेमलेट 3 ले रहा है, तो ये हमारा, इसको आप टाउन मान लो, तो इसको आप सिटी मान लो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनेगा। ये रीजनल सिटी 89 लेगी। अब इसका एक रेशियो निकलता है 1:3, ओ सॉरी, दोबारा करते हैं अपन, 1:2:6, ये आपका लेगा 6:8, ये रेशो निकलेगा इसका टोटल। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये हमने अरेंज करा है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें एक सीक्वेंस नजर आएगा आपको। देखें, अब इसमें आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा। क्या सीक्वेंस आ रहा होगा, ये अपन पढ़ लेते हैं। क्रिस्टालर ऑल्सो स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस इन अ रीजन इज इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट सेंटर। वो सीक्वेंस क्या है, 1:2:16:18:54। इफ द नंबर ऑफ सेंटर इज लार्जर, साइज इज 1। अगर सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है वो 1 है, तो उसके नीचे जो सबसे छोटे सेटलमेंट होंगे वो कितने होंगे, 54 के अनुपात में होंगे। अब ये यूं बोलना चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी इसके अंदर देखा कि अपन ये देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा हमारा ये स्थान है, कौन सा, ये बीच वाला है, इसको हम मान ले ये मार्केट है। ठीक है, किसका मार्केट है ये, विलेज मार्केट। कौन सा है ये, विलेज मार्केट है। अब ये 3 गुना एरिया में, मतलब ये अपने एरिया को प्लस दूसरे जो हेमलेट्स है उसके एरिया को कवर कर रहा है, तो वो हो रहा है 3 गुना। इसके ऊपर एक विलेज मार्केट है। ऐसे ही जो हमारा टाउन वाला मार्केट है, कौन सा मार्केट है, टाउन वाला है, मीन्स ये जो हमारा मार्केट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम देखेंगे कि ये सेकंड लेवल पे जो मार्केट आ रहा है हमारा, ये वाला, ये पूरा का पूरा, कौन सा, ये फुल, ये वाला बीच वाला ले लें आप, ये वाला ले लें। ठीक है, ये वाला ले लें आप इसको ना, इसको, ये अपन इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये मान लें टाउन है। अब ये टाउन
बेसिकली ये इन सबको कवर कर रहा है, ठीक है। मीन्स के अपने से 9 गुना पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है। मीन्स ये बड़ा मार्केट हो गया, ये टाउन मार्केट हो गया हमारा मार्केट, ठीक है, जहाँ पर ज्यादा आपको गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलेंगी, ठीक है, टाउन मार्केट है हमारा। अब यहाँ पर अगर इसको हम काट के देखेंगे तो ये आएगा दूसरे नंबर पे। ये समझ में आ गया। मीन्स सबसे लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस कौन सी हो गई, विलेज मार्केट। और फिर सेकंड नंबर पे कौन सी हो गई, हमारी ये टाउन। फिर इससे भी एक बड़ी होगी, तो ये आपका अनुपात चलता जाएगा। समझ में आया। इससे एक मान्य होगी, ये सिटी होगी, उसके बाद जो कितने एरिया को कवर करेगी, 27 को, ठीक है। फिर जो एक आपकी सिटी होगी वो 27 को कवर करेगी। ऐसी आपकी कैपिटल होगी, कैपिटल सिटी, वो कितनी एरिया को कवर करेगी, ठीक है। 18, ये 80, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 54। ये आप देखेंगे तो 27 इंटू 3 आप करेंगे तो लगभग 54 आएगा। कितना आएगा ये, 54। तो ये बताना चाह रहे हैं इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। मीन्स ये आपका, हाँ, ये आपका 1 पर, हाँ, ये बेसिकली यहाँ से, ये यहाँ से चालू होगा कि ये सबसे बड़ी सेंट्रल प्लेस होगी, लार्जेस्ट सेंट्रल प्लेस होगी। क्या होगी ये, लार्जेस्ट सेंट्रल प्लेस, लार्जेस्ट सेंट्रल प्लेस एक होगी। तो उसके नीचे जो हायरार्की चलेगी वो 54 आपकी आएगी, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलर एरिया की जो सेटलमेंट होगी, विलेज, या आप ले लें विलेज हेमलेट, ले लें आप विलेज ले लें, ठीक है, विलेज मार्केट। कितने होंगे उसके अंदर, 54 होंगे। ये इन्होंने बता रखा है। क्रिस्टालर ने यह भी बताया है कि किसी क्षेत्र में केंद्र स्थानों की संख्या सबसे बड़े केंद्र से सबसे छोटे केंद्र तक एक विशेष क्रमिक अनुपात में होती है। ये क्रमिक अनुपात 1:2:16:18:54 आदि का होता है। अर्थात ये बड़ी होता है। अर्थात यदि बड़े आकार का केंद्र संख्या 1 है तो छोटे आकार की केंद्र संख्या 54 होगी, ठीक है। इसको अपन 54 कर लें आप इसको, ठीक है। इसको आगे से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 27:3, तो आप क्या, कितना आएगा ये, लगभग, तो अपन मिटा देते हैं। 81 आएगा। कितना आएगा, 81 आएगा। तो अब ये हमारी 81 आएगा। अब सेकंड हमारा टॉपिक है, अब इन्होंने डिटेल बताई है, डिटेल ऑफ सेंट्रल फिजिक्स सजेस्टेड बाय क्रिस्टालर, क्रिस्टालर द्वारा सजाए गए केंद्र स्थानों का विवरण। अब ये बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटा हमारा सेंट्रल प्लेस होता है, इन्होंने सदर्न जर्मनी की बात करी है कि वहाँ पर जो सबसे ज्यादा छोटा सेंट्रल प्लेस है होता है, वो होता है मार्केट हेमलेट, जिसको उन्होंने जर्मनी में मार्क टोस्ट का है। क्या बोला है, मार्क टोस्ट। एक बार हम इसके अंदर देखते हैं इसको। जैसे
ये हमारा जैसे ये इन्होंने बोला है मार्केट हेमलेट है, ये वाले सारे के सारे, है ना। ये बेसिकली मार्केट हेमलेट हो गया। तो ये विलेज है, इसको उन्होंने बोला है मार्केट हेमलेट। यहाँ पर इसको इन्होंने मार्केट हेमलेट कंसीडर किया है, हेमलेट। अब इन्होंने बोला है कि ये जो विलेज है, ये जो मार्केट हेमलेट है, उसमें कितनी सर्विसेज होंगी। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड लोएस्ट लेवल सेंटर प्लेस, ये सबसे छोटे लेवल की सेंट्रल प्लेस होगी। अब यहाँ इस विलेज में या इस मार्केट हेमलेज में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रार का ऑफिस देखने को मिल जाएगा, ये सर्विस ये हेमलेट प्रोवाइड करता होगा। पुलिस स्टेशन होगा एक छोटा सा, डॉक्टर का क्लिनिक होगा, डेंटिस्ट का होगा, वेटेरिनेरियन वो लोग होते हैं ना, जो पशु पशुओं का इलाज करते हैं, वो उनका मिल जाएगा आपको। कोई छोटा सा होटल मिल जाएगा, लोकल डिस्ट्रिक्ट बैंक की ब्रांच मिल जाएगी आपको, या कोई क्राफ्टमैन का शॉप वॉप मिल जाएगी। रिपेयर शॉप्स जो होती हैं, लिक्वार फैक्ट्री जो होती हैं, वो मिल जाएगी आपको। और पोस्ट ऑफिस भी मिल सकता है। और छोटा मोटा आपको रेलवे स्टेशन या टेलीफोन लाइन भी आपको देखने को मिल सकती है। या आप हिंदी में पढ़ लें, बाजार पूर्वग्रह ये सबसे छोटा व निम्नतम स्तर का केंद्र होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रार का कार्यालय, पुलिस स्टेशन, डॉक्टर, दंत चिकित्सक दंत चिकित्सक और पशु चिकित्सक, कुछ केंद्रों में छोटा सा होटल केंद्र, ये जिला बैंक की राज ये स्थानीय शाखा, क्राफ्टमैन, मरम्मत कार्य की दुकानें, शराब बनाने का कारखाना, प्रधान डाकघर, टेलीफोन एवं रेलवे स्टेशन आदि सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अब इसके बाद जो हेमलेट होता है, मतलब ये जो सेंट्रल प्लेस होता है, इन्होंने बोला कौन सा होता है, ये काउंटी साइड। अब बेसिकली ये जर्मनी में ही है ज्यादातर, ये काउंटी साइड दूसरे देशों में नहीं है, स्पेन में, इंडिया में, या आप कहीं भी देख लो। उसको जर्मनी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टाल्ड। These developed as administrative center in the beginning of 19th century। बेसिकली जर्मनी में 19th सेंचुरी के अंदर एक छोटा जो है प्रशासनिक केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया गया था। जैसे वही होते हैं ना कि ब्लॉक डेवलपमेंट, हमारे पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके नीचे बेसिकली वार्ड्स होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर एक काउंटी साइट ब्लॉक, मान लिया अब इसको ब्लॉक लेवल इसको बनाया गया था। या बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही नहीं है, इसको सेंट्रल प्लेस माना गया है। जैसे वैसे अगर हम देखें, हमारे इंडिया में भी ऐसा कोई ब्लॉक का सिस्टम होता नहीं है। या तो या तो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट होती हैं या सिटी होती हैं, ऐसे ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक कब होता है, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो उसके अंदर आपको ब्लॉक भी पढ़ने को मिलेंगे कि भाई ब्लॉक होता है और वार्ड होते हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली ब्लॉक इन जनरल नहीं होता है। अब जैसे ये मान लें कि जो ये है, अब इन्होंने माना है कि ये एक जैसे मान लें अब ये वाला हो गया हमारा लोअर ऑर्डर सेटलमेंट। ये बेसिकली जैसे ये एक स्पेसिफिक मान लें आप, जैसे ये है ना। जैसे ये ले लें आप, ठीक है, इन्होंने ये ले लिया कि भाई ठीक है, ये वाला हिस्सा ले लिया इन्होंने, एक इसका क्या बना लिया, एक एरिया बना लिया ये वाला। बेसिकली ये इसका पार्ट है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या बना लिया, एक अलग से इसको भी एक सेंट्रल प्लेस के रूप में मान लिया इस पूरे को, जिसका नाम ले दिया इन्होंने ये काउंटी साइड। और इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हब डेवलप किया था यहाँ पर जर्मनी में। बेसिकली ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जर्मनी में भी कुछ जगहों पर आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अपन देख लेते हैं इसके बारे में। अब काउंटी सीट ये तो अभी आपको बता ही दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिटी, ये जो हमारा थर्ड, ये इनके हिसाब से जो हमारा
हाँ, थर्ड लेवल है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट सिटी। इसको इसको हम बोलते हैं, ये हमारा सेकंड लेवल है बेसिकली, ये थर्ड लेवल है। बेरिस्क स्टार्ट, क्या बोलते हैं, बेरिस्क स्टार्ट। इट कैन नॉट बी सेड अबाउट देम बट दे आर कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब इन्होंने जर्मनी के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट सिटी बनाई है। अब ये बेसिकली ये अलग हायरार्की का पार्ट होगा है, इसको ये इन्होंने इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डेवलप किया है। अब अब लेकिन इसमें भी क्लियरली बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं है, कैन नॉट बी सेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब इसके अंदर और भी फंक्शन होते होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का भी फंक्शन होता होगा, या मार्केट मार्केट का भी, यहाँ पे मार्केट भी होंगे। तो दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मीन समझ जाए ये फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, या तो ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और भी फंक्शंस ये रीजनल सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट सिटी प्रोवाइड कर दोगी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का हो गया आपका फंक्शन, ठीक है, बैंकिंग का, या माने कोई स्पोर्ट का फंक्शन हो गया, ठीक है, या और भी यहाँ पे चीजें, और भी चीजों का ये केंद्र स्थान होगा। अब इस इनको जर्मनी के अंदर इन सिटीज, क्राइस एक सिटी है, क्राइस जिसको उन्होंने के से डिनोट किया है, ये बेसिकली जर्मनी में है। और ये बेरिस्क बी सेंटर्स आर नेम्ड स्टार्ड चेन, इसको स्टार्ट चेन, टाउनलेट एंड स्टार्ट टाउन रेस्पेक्टिवली। अब ये इन्होंने जर्मनी की लैंग में बताया है कि भाई कुछ सेंटर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिटी में ही, इनको क्राइस, किसी को क्राइस बोलते हैं, किसी को बेरिस्क बोलते हैं। द बी सेंटर्स हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाउन एंड सर्व अ लार्जर सेंटर देन के। मीन्स कि जो ये बी वाला है, कौन सा, बेरिस्क सेंटर है, ये इससे बड़ा सेंटर है, और इसके अंदर इसके सारे फीचर्स उपलब्ध है। मीन्स कि जैसे यही हमने देखा कि मान लें आप, फॉर एग्जांपल, कि जैसे आप ये मान लें सीकर है, अब सीकर सिटी है। अब सीकर सिटी, ये आप मान लें के सेटलमेंट हो गई, क्या हुई, ये के कैरिस। अगर सीकर सिटी के अंदर बेसिकली ये, आप चलो सीकर नहीं तो आप इसको क्या मान लें आप, अब ये आप मान लें अजमेर सिटी है, अजमेर, अजमेर सिटी है बेसिकली। ये इन्होंने बी, ये के सेंटर लिया, क्या लिया, के। मीन्स इसको वो क्या बोला इन्होंने, अपन इसको मान लेते हैं ये क्या है, कैरिस है। मीन्स इसके अंदर जो भी फंक्शन अजमेर सिटी प्रोवाइड कर रही है, मान लें यहाँ पर एजुकेशन है, ठीक है, या यहाँ पर आपकी बैंकिंग फैसिलिटी है, या और भी इस फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बैंकिंग के अलावा, स्पोर्ट्स की। तो ये जो बेरीज है वो कैसे क्या है, क्राइस से बड़ी है। मीन्स मान लें कि अजमेर सिटी क्राइस है, तो आप मान लें जो हमारी जयपुर सिटी है, ये क्या हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में, बी सेंटर हो जाएगी, ये इससे बड़ी सिटी हो जाएगी साइज में भी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ साइज ले लो, या आप फंक्शन ले लो। अब फंक्शन ये इससे ज़्यादा हमारे को प्रोवाइड करेगी। क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है फंक्शंस, जैसे फंक्शन माने जो इसके अंदर भी आते हो, जैसे इसके अंदर स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बैंकिंग आते हैं, ये तो होंगे ही, ठीक है। स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, प्लस जो हायर लेवल के फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होगा, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे यहाँ पर, या और भी बड़े बड़े फंक्शन होंगे। अब ये बोल रहे हैं ना, सर्विसेज लाइक डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, ये इन्होंने बता ही रखा है यहाँ पर कि अब आगे देखते हैं अपन। सर्विसेज लाइक डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, मैनी सिनेमा, शॉपिंग, सेलिंग गुड्स, स्पेशल गुड्स वेयर हाउसेज, डेली न्यूज़पेपर, मेनी डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, पोस्ट ऑफिस आर प्रेजेंट इन दिस एरिया, ठीक है। तो मीन्स जो हम हमारे को ये कॉन्टी साइड या मार्केट मार्केट
हेमलेट में जो सर्विसेज नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे मिलेंगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, जो बड़ी बड़ी सर्विसेज होती हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमने देखा था कि वहाँ पे ये था नहीं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे, तो ये सारी यहाँ पे मिलेंगी। फिर इसके ऊपर जो हाई एक और हायर ऑर्डर सेटलमेंट होगा, जिन्होंने इन्होंने इसको क्या बोला है, एक बार आप हिंदी में इसको ये पढ़ लेना, ठीक है। अब इससे हायर ऑर्डर सेटलमेंट कौन सा हो गया वहां पर, स्टेट कैपिटल। अब इस स्टेट कैपिटल में क्या होगा, आपके जितने भी लोअर ऑर्डर सेंटर्स हैं, उनकी सबकी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध होगी। लोअर ऑर्डर कौन सा, जैसे हमने देखा मार्केट था, मार्केट है, काउंटी, है ना, ये वाली काउंटी सीट है, जो हमने फर्स्ट वाली देखा। इसके बाद हमने कौन सा देखा कि ये क्या नाम है इसका, डिस्ट्रिक्ट सिटी है। ये ये सारे डिस्ट्रिक्ट सिटी हो गई आपकी, डिस्ट्रिक्ट सिटी। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये स्मॉल स्टेट कैपिटल वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्लस एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। दिस कैन बी कंपेयर टू स्मॉल प्रोविंशियल सेंटर ऑफ फ्रांस। अब इसको आप फ्रांस में जो प्रोविंशियल सेंटर होते हैं उससे इन्होंने, क्रिस्टालर ने कंपेयर किया है कि गोस्टार्ट जो जर्मनी में स्टेट कैपिटल है, सेम वैसी स्टेट कैपिटल फ्रांस के अंदर है, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोविंशियल सेंटर्स। क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल सेंटर्स। और इसको फ्रांस में किस नाम से जाना गया है, गाँव के नाम से, ओल्ड सोशल यूनिट ऑफ जर्मनी और गाँव। इसके ऊपर क्या है, प्रोविंशियल हेड सिटी है, जिसको इन्होंने प्रोविंस स्टार्ट बोला है। और ये इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी, 90,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, और इसके अंदर ये सारे सेटलमेंट्स के फंक्शंस इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट जो हमारी प्रोविंशियल अदर सेंटर एक्सेप्ट द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी। अब इसके जो ऊपर हेड होगी, मतलब ये जैसे दिल्ली है हमारी, इसमें फ्रांस में जो सबसे रीजनल कैपिटल सिटी है, वो उसका नाम इन्होंने क्या बताया है, हाँ ये एक ही होगी पूरी कंट्री में। अब इन्होंने इसका नाम, अब ये जो रीजनल कैपिटल है, ये क्या होगी, एक ही होगी पूरी कंट्री में। अब ये सबसे बड़े हायर ऑर्डर सेटलमेंट होगा, और ये 3 लाख से ज्यादा आप देखें इसके अंदर क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, एज द कैपिटल ऑफ द एंटायर सिटी। और ये क्या होगी, पूरे एंटायर सिटी की कैपिटल होगी। इसके अंदर सच सिटीज होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन जर्मनी। अब ये बेसिकली ये सिटीज आपको जर्मनी में मिलेंगी, इटली में मिलेंगी, और स्पेन में भी मिलेंगी। अब इन्होंने बताया है कि जैसे म्यूनिच हो गई, फ्रैंकफर्ट हो गई, स्टूडा है ना, स्टूडार्ट हो गई, नियर नोरेम्बर्ग फुर्थ आर द रीजनल सिटीज इन सदर्न जर्मनी। अब ये सारी क्या है, रीजनल सिटीज है। अब देखें, मैंने आपको ये एक बोला है, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो ये देखें, ये इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि ये 4 है, जैसे ये म्यूनिच है, ये म्यूनिच जो होगी ना, ये हायर ऑर्डर सेंट्रल, जैसे ये आप ले लें फ्रैंकफर्ट है, बेसिकली ये जो फ्रैंकफर्ट है, ये बेसिकली ये क्या होगी, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस होगी। सबसे, ये कंट्री में एक ही सबसे बड़ी सेंट्रल प्लेस, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस कहलाएगी। लेकिन ये जो सेंट्रल प्लेस कहलाएगी, किस रेस्पेक्ट में कहलाएगी, हायर ऑर्डर, है ना, सीपी लिख देता हूँ मैं, सेंट्रल प्लेस, ये किस रेस्पेक्ट में कहलाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी में। अभी हम हेरारकी देखेंगे, हेरारकी क्या होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी में कहलाएगी है, ठीक है। ये उस रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर होगी है। और ये जो हमारा
अब मान लें ये जो म्यूनिश है, ये ये भी क्या होगी, ये भी हायर ऑर्डर होगी, लेकिन ये आपकी हायर ऑर्डर होगी ये भी, लेकिन ये आपकी माने ये आपकी फाइनेंशियल जो हमारी मार्केट प्लेस है या उसको हम फाइनेंशियल कैपिटल मान लो, जैसे फिर फाइनेंशियल कैपिटल मींस ये वाली हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ये वाली फाइनेंशियल कैपिटल है। अब जैसे ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तो एक इसके नीचे कोई सिटी होगी, वो उसकी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल होगी, ठीक है। तो उसके जो नीचे सिटी होगी वो टाउन कैपिटल आ जाएगी। इस तरीके से ये हायरार्की चलती है। ऐसे ही फाइनेंशियल है पूरी कंट्री की, फिर ऐसी डिस्ट्रिक्ट की फाइनेंशियल कोई कैपिटल होगी, फिर ऐसे ही टाउन की कोई फाइनेंशियल कैपिटल होगी। तो ये बात इसमें ये बात बोल रहे हैं। अब हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं हमारा। अब ये हिंदी में है, ये पूरा कंटेंट है जो भी मैंने आपको बताया, इसको आप पढ़ लें एक बार। अब अब देखें इसमें ये सेकंड बात बोली है, अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रलिटी मीन्स केंद्रता के अन्य सूचक। अब जरूरी नहीं है कि अपन केंद्रता ले रहे हैं, सेंट्रलिटी ले रहे हैं, तो सेंट्रलिटी हम सिर्फ मार्केट प्लेस लें कि भाई मार्केट, बड़ा मार्केट छोटे मार्केट प्लेस हो गए आपके, मार्केट प्लेस लें, या सिर्फ हम क्या लें, पॉपुलेशन लें कि भाई सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ये बड़ा केंद्र स्थान हो गया, और टाउन्स में कम पॉपुलेशन होती है तो ये छोटा केंद्र स्थान हो गया। हम सिर्फ मार्केट प्लेस या पॉपुलेशन के अलावा अदर मेजर्स भी ले सकते हैं। ये बोल रहे हैं ना इसके अंदर के, अकॉर्डिंग टू वाल्टर क्रिस्टालर पॉपुलेशन इज नॉट अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ अ सेटलमेंट ऑफ सेंट्रलिटी। कि अगर सिर्फ अपन पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, ओनली पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं ये पार्ट, तो ये सफिशिएंट इंडिकेटर नहीं है। मीन्स के पॉपुलेशन के साथ साथ आपको पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन प्लस कोई आपको फंक्शंस लेना पड़ेंगे। अब फंक्शंस लाइक कोई से भी फंक्शन हो सकते हैं वो, कि हाँ वो फंक्शन कोई से भी हो सकते हैं। जैसे लाइक आपका ये मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है, मार्केट प्लेस है, या आपका मार्केट हो गया, या हम इसके अंदर इन्होंने बता रखा है टेलीफोन, टेलीफोन डेंसिटी ले सकते हैं हम, टेलीफोन ले सकते हैं, ठीक है, या हम ऑटोमोबाइल ले सकते हैं कि भाई अभी आपको ये समझाता हूँ मैं क्या होता है ऑटोमोबाइल। अब जैसे इन्होंने बताया है कि अपन दूसरे फंक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, अदर सर्विसेज हो गई। जैसे अदर सर्विसेज के अंदर आप बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई, या और कोई दूसरी सर्विस होती हो तो हम वो भी ले सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अपन ले सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया क्रिस्टाला स्पेसिफिकली ट्राई टू यूज नंबर ऑफ टेलीफोन एज एन इंडिकेटर ऑफ सेंट्रलिटी इन सदर्न जर्मनी। कि ये मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, कि इन्होंने माना है बेसिकली कि जर्मनी में बहुत सारी सिटीज हैं। इन्होंने सिटीज को कैसे अरेंज करा है, माने ए सिटी है आपकी, सिटी ए, और सिटी बी है, और एक मान लिया आप सिटी सी है। अब इन्होंने कैसे अरेंज किया कि मान लें सब में सेम पॉपुलेशन है, जैसे इसके अंदर 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, या इसके अंदर भी 10,000 है, या इसके अंदर भी 10,000 है, पॉपुलेशन क्या है, सेम है। बट अब इन्होंने बोला है, इन्होंने एक फंक्शन लिया है, क्या फंक्शन लिया है, टेलीफोन का, टेलीफोन डेंसिटी, telephones per thousand population gives an idea of development of central place, but highest density alone doesn't confirm centrality। अब इसके अंदर इन्होंने माना है कि जैसे माने कि जैसे पर थाउजेंड, माने ये 10,000 पॉपुलेशन है, इसके अंदर से पर थाउजेंड मीन्स के 1,000 लोगों पर, 1,000 लोगों पे कितने लोगों के पास फोन है, माने हाँ 100 लोगों के पास फोन है।
तो ऐसे ही जैसे इन्होंने इसकी रिसर्च करी कि भाई इस सिटी के अंदर 10,000 लोग हैं, तो इसके अंदर 800 लोगों के पास फ़ोन है, ठीक है, टेलीफोन है। और ऐसे ही यहाँ पर 700 लोगों के पास फ़ोन है, तो यहाँ पर 600 लोगों के पास फ़ोन है। तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा इसमें, ये सिटी जो है हमारी, कौन सी, हाँ सिटी बी, ये क्या हो जाएगी, हायर ऑर्डर सेंटर प्लेस, क्या हो जाएगी ये, हायर ऑर्डर सेंटर प्लेस। क्योंकि यहाँ पर जो फोन का इन्होंने फंक्शन लिया है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, और ये सारी बाकी सारी क्या हो जाएंगी, लोअर ऑर्डर, क्या हो जाएंगी ये दोनों लोअर ऑर्डर। अब ऐसे ही आप ऑटोमोबाइल भी ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल यूज, जैसे इन्होंने ये बताया है कि माने कि दो सिटीज हैं, एक सिटी, दो सिटी, मान लिया 3 सिटी हैं, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी। अब यहाँ पर सबके पास ये रोड डेंसिटी है, माने यहाँ पर है, यहाँ पे 2 रोड है, यहाँ पे 3 रोड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा रोड मान लें आप, ठीक है, आप रोड डेंसिटी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे माने कि रोज़ाना सिटी में एंटर होती हैं 100 कार, और इस सिटी में, और यहाँ पर एग्जिट होती हैं कितनी कार, 100 कार। फिर उन्होंने डेटा एनालाइज किया कि भाई इस सिटी के अंदर 100 कार आती है, 100 कार जाती है, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया ऑटोमोबाइल का, ठीक है, कि भाई कितनी कार्स आ रही है किस सिटी में, कितनी कार्स जा रही हैं, ऐसे माने इन्होंने एनालाइज किया, यहाँ पर 1500 कार्स आती हैं और 1500 कार जाती हैं, मीन्स ये ज़्यादा सिटी ज़्यादा बिजी है, इसके रूट्स वगैरह ऑटोमोबाइल यहाँ पर मतलब व्हीकल्स ज़्यादा हैं सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर मानो और भी ज़्यादा है, 200 कार्स आती हैं, 200 कार्स यहाँ से जाती भी हैं, और यहाँ पे भी वो लोगों के पास कार हैं। तो अब ये क्या हो गई, ये हो गई हायर ऑर्डर सेंटर प्लेस, क्या हो गई है, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल डेंसिटी ज़्यादा है, और ये सारी क्या हो गई, लोअर ऑर्डर, क्या हो गई है, दोनों लोअर ऑर्डर। आई होप आपको ये क्लियर होगा वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखते हैं। अब ये अपन पढ़ ही लेते हैं। अब देख, जैसे अपन यहाँ से पढ़ते हैं एक बार, क्रिस्टालर स्पेसिफिकली ट्राई टू यूज नंबर ऑफ टेलीफोन एज एन इंडिकेटर ऑफ सेंट्रलिटी इन सदर्न जर्मनी। अब ये क्रिस्टालर ने यूज भी किया था इंडिकेटर सदर्न जर्मनी के अंदर, टेलीफोन डेंसिटी इन्होंने एज अ फंक्शन यूज किया था। टेलीफोन per thousand population gives an idea of the development level of a place, but high density alone doesn't confirm centrality. For example, a developed rural area may have many telephones, but it but still still not be a central place. However, if a telephones are being used for businesses and services, then their numbers become a good indicator. अब जैसे इन्होंने ये इसी एग्जांपल में बताया है कि माने हमने इन्होंने एक फंक्शन ये तो ले लिया टेलीफोन का, कि यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 700 है, और यहाँ पर कितने हैं, 600 है। अब ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये हायर ऑर्डर हो जाए। अब माने यहाँ पर जो लोग हैं, अब ये लोग जिनके पास 800 फोन है, ये सिर्फ नॉर्मली इस्तेमाल करते हो फोन को, या फोन यूज ही नहीं करते हो, नो यूज है फोन का, और ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत के में इस्तेमाल में ले रहे हो, काम के पर्पज से इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल यूज ले रहे हैं, तो ये सेंट्रल प्लेस नहीं कहलाएगी। सेंट्रल प्लेस कब कहलाएगी, कि जब वही टेलीफोन बिजनेस एंड सर्विसेज के लिए क्या हो रहे हो, इस्तेमाल हो रहे हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। अब इन्होंने ये इसका आप देख लें, वैसे इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी मोस्टली ये नेट जेआरएफ में से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने इंडिकेटर का एक फॉर्मूला बताया है कि ये जेड, हाँ जेड ये है, इसको उन्होंने केंद्रीय सूचकांक बोला है, मीन्स सेंट्रल प्लेस इंडेक्स, क्या बोला इसको, सेंट्रल
प्लेस इंडेक्स, हाँ इजेड। अब और ये टी इन्होंने लिया है, टी जेड स्थानीय टेलीफोन की संख्या, ठीक है, कि जो रीजनल टेलीफोन डेंसिटी है वो माइनस, ये पूरा फॉर्मूला बना है। और इस फॉर्मूले के अंदर कंपेयर किया है अलग अलग प्लेसेस के अंदर जो लोगों के पास फोन्स हैं उसको कंपेयर किया है। अब इन्होंने बताया था फॉर्मूला, द फॉर्मूला कंपेयर्स द टेलीफोन डेंसिटी ऑफ अ लोकल प्लेस टू द एंटायर रीजन। ये एंटायर रीजन से, ये एंटायर रीजन मान लें, और ये लोकल पॉपुलेशन है जिसकी टेलीफोन डेंसिटी है, इसको पूरे एंटायर से कंपेयर किया है, ठीक है, इसकी टेलीफोन डेंसिटी को। अब क्या, जैसे if the value of zx is greater than 1, the place is has a higher centrality than the original average. If the less than 1 is the value of lower centrality. मीन्स के इस जगह पर अगर अपन देखें तो यहाँ की अगर टेलीफोन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पार्ट, तो इसका हाई, इसका जो रेशियो आएगा वो 1 के बराबर आएगा या ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो प्लेस है ज़्यादा, हाँ ये सेंट्रल प्लेस कहलाएगी इस पूरे रीजन की। अब हम आगे पढ़ते हैं। वैसे इतना इस काम का है नहीं बीए के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आप हिंदी में इसकी पढ़ लेना थ्योरी, ठीक है, सेम यही चीज़ बता रही है। और ये मैंने आपको समझाई बता ही दिया। ऑटोमोबाइल एज एन इंडिकेटर, इफ वी नो हाउ मेनी व्हीकल्स एंटर अ सिटी फ्रॉम आउटसाइड वी कैन एस्टिमेट इट सेंट्रलिटी, यही जो हमने बात की है। अब देखें अर्बन हायरार्की क्या होती है, ये समझते हैं अपन। अब जैसे अर्बन हायरार्की, एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसको अपन शहरी पदानुक्रमण भी बोलते हैं और क्षेत्रीय या श्रेणी बंधता बोलते हैं। अर्बन हायरार्की इज द रैंक्ड अरेंजमेंट ऑफ सेटलमेंट, मेन यहाँ पे पॉइंट है रैंक, क्या है, बेस्ड ऑन देयर साइज, पॉपुलेशन एंड वैरायटी ऑफ लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड। कि जब अपन सेटलमेंट को अरेंज करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल के मार्केट्स हैं, अब मार्केट हमारे माने ये सबसे लोअर ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ये लोअर ऑर्डर, ठीक है, इसके ऊपर टाउन आ जाते हैं, ये हायर ऑर्डर हो गया। तो ये क्या बन गई, इस टाउन के बाद आपकी, हाँ, सिटी आ जाती है। फिर आपकी इसके ऊपर एक क्या आ गई, हाँ, रीजनल कैपिटल, ठीक है, रीजनल कैपिटल। अब ये क्या है, हायरार्की बन गई, क्या बन गई, हायरार्की। मीन्स रीजनल कैपिटल एक होगी, इसके नीचे मान ले 2 टाउन हो सकते हैं, ठीक है, 2 सिटी। अब इस सिटी के नीचे 4 टाउन होंगे। इस तरीके से जो हमने हायरार्की देखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल के इक्वल टू जो हमने 3 वाली हायरार्की देखी थी, जैसे ये हमारी क्या है, अर्बन हायरार्की है। जैसे इसको मैं पर रिवर्स करके लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ चलें यही लेना आप, के इक्वल टू 3, फिर इधर आ जाएगा हमारा 9, इधर आ जाएगा 27, इधर आ जाएगा हमारा 81। तो ये क्या हो गई, हमारी अर्बन हायरार्की हो गई। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो सिटी, ये जो मार्केट प्लेस है, बेसिकली अपने जो आसपास के 3 गुना के सेटलमेंट को सर्व करती होगी। तो ये टाउन, एक टाउन अपने आसपास के, है ना, इसके मार्केट प्लेस के 9 गुना सेटलमेंट को सर्व करता होगा। ऐसे ये जो सिटी है मार्केट प्लेस के 27 गुना सेटलमेंट को क्या करती होगी, ये सर्व करती होगी। ऐसे जो रीजनल कैपिटल है 81, है ना, किसको सर्व करती होगी, ये मार्केट प्लेस को सर्व करती होगी। मीन्स के नीचे 81 मार्केट प्लेस आते होंगे। तो ये क्या बन गई, एक हायरार्की। अब इसके अंदर इन्होंने ये हायरार्की बेसिकली साइज के बेस पर भी है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका एरिया भी सबसे बड़ा होगा, इसमें पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा रहती होगी, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फंक्शन भी क्या करता होगा, प्रोवाइड करता होगा फंक्शन। फिर
बेसिकली अब ऐसे ही ये इसके सेकंड नंबर पे आ गई, इसका साइज इससे छोटा होगा, इससे कम पॉपुलेशन होती होगी, इससे इसका कम जो है फंक्शन प्रोवाइड करता होगा, तो इसको बोलते हैं अपन अर्बन हायरार्की। ठीक है। However, अब ये इसमें खुद बोल भी रखे, हायर ऑर्डर सिटीज ऑफर मोर स्पेशलाइज्ड एंड न्यूमेरियस सर्विसेज एंड हैव अ लार्जर हिंटरलैंड। समझ में आया यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि जो बड़ी सिटीज होती हैं या जो हायर ऑर्डर सेटलमेंट होते हैं हमारे, वो उनका ज्यादा बड़ा क्षेत्र होता है और वो ज्यादा सिटीज और टाउन्स अपने अंदर रखती हैं और वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के यूनिवर्सिटी है, वो आपको कहाँ मिलेगी, रीजनल कैपिटल में मिलेगी। ऐसे ही जो है सिटीज के अंदर कॉलेजेस होंगे, और जो मार्केट प्लेस है या टाउन है या जो विलेजेस है, वहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ हमारे, हाँ, स्कूल्स वगैरह होंगे। और रीजनल कैपिटल में ही सारी चीज़ें होंगी, यूनिवर्सिटी भी होंगे, कॉलेजेस भी होंगे और स्कूल भी होंगे, और ये सब एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। अब नेस्टिंग पैटर्न क्या होता है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। निगरीय क्षेत्र बनता यह क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसमें बस्तियों को उनके आकार, जनसंख्या और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विविधता के आकार पर क्रमबद्ध किया जाता है। नेस्टिंग पैटर्न, अब इसका जो अरेंजमेंट होता है कि जैसे भाई ये पूरा क्या है, जैसे हमने अभी ये देखा था, ये हम मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, एक ये नेस्टिंग पैटर्न है। इसमें आप ये देख लें, ये सबसे बड़ी हायर ऑर्डर सर्विसेज है। ये क्या है, हायर ऑर्डर सेटलमेंट है। अब ये हायर ऑर्डर हमारा, ये हायर ऑर्डर सेटलमेंट है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, सबसे बड़ा सेटलमेंट है। इसके अंदर सारे क्या आ गए, रीजनल ऑर्डर, हाँ, लोअर ऑर्डर इससे आ गए, ठीक है, ये वाले ये वाले। अब इसके अंदर भी ये इससे लोअर ऑर्डर सेटलमेंट आ गए, ठीक है। तो ये क्या है कि हायर ऑर्डर सेटलमेंट में सारे लोअर ऑर्डर सेटलमेंट है, तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं, हाँ, नेस्टिंग पैटर्न। कि ये इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखते हैं अपन। अब ये नेस्टिंग पैटर्न बेसिकली तीन तरीके से बनता है। Nesting pattern refers to the geometric arrangement in which the smaller central places like towns and towns and villages are nested within the service area of a larger central place, forming a hexagonal pattern। कि जो हमने अभी देखा था कि ये जितने भी सेंट्रल प्लेसेस हैं, स्मॉलर ऑर्डर, ये किसी के अंदर किसमें अरेंज्ड है, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस में अरेंज्ड है, और हेक्सागोनल सेटलमेंट पैटर्न बना रहे हैं। अब देखो ये नेस्टिंग पैटर्न है। अब ये बेसिकली हमारी अर्बन हायरार्की पे डिपेंड होता है। अब नेस्टिंग पैटर्न तीन तरीके का बन सकता है। अब तीन तरीके कैसा बन सकता है, क्योंकि जो हमारी हायरार्की होती है, अर्बन हायरार्की, वो भी कितने तरीके की होती है, अलग अलग तरीके की होती है। जैसे के इक्वल टू थ्री मार्केट प्लेस हायरार्की है, इसके अंदर सबसे जो बेसिकली सेटलमेंट अरेंज होते हैं वो मार्केट मार्केट फंक्शन को देख के अरेंज किया जाता है, लिखा हुआ है ना इसके अंदर। तो देखो पर अर्बन हायरार्की, ये ध्यान से पढ़ना है। हायर ऑर्डर सेंटर इज सराउंडेड बाय सिक्स लोअर ऑर्डर सेंटर्स। पीपल प्रीफर टू द नियरेस्ट सेंटर टू मिनिमाइज द ट्रेवल डिस्टेंस फॉर डेली नीड। अब इसके अंदर हमने देखो, जैसे ये अपन ने अर्बन हायरार्की बनाई थी, ये जो हमने सबसे फर्स्ट हायरार्की हमारी बनाई थी वो के इक्वल्स टू थ्री ही हायरार्की थी। अब के इक्वल्स टू थ्री हायरार्की क्या बोलती है कि ये हमने ये देखा था,
अब देखें, ये जो हमने अरेंजमेंट किया था ये k इक्वल्स टू फिर हायरार्की का था। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारी, ये माने कि ये हमारी सबसे पहले जो हमारा ये सारे क्या है, छोटे छोटे सेटलमेंट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब इसका जो बीच का वाला होता है ये मार्केट प्लेस है, तो ये अपने से 3 गुना एरिया को सर्व करती है। एक तो ये पूरे एरिया को, प्लस अपने ये वाले, तो ये है क्या है, एक अरेंजमेंट चल रहा है कि हर जो मार्केट जो हमारा सेंट्रल प्लेस है वो अपने से 3 गुना को क्या कर रहा है, सर क्या कर रहा है, सर जैसे के इक्वल्स टू 3, एवरी सेंट्रल प्लेस है ना, एवरी सेंट्रल प्लेस सर्व 3 टाइम इट्स एरिया। ये क्या है, हमारी एक के इक्वल्स टू 3 हायरार्की बोलती है, और ये के इक्वल्स टू 3 किस पर बेस्ड है, मार्केट प्रिंसिपल पे। ये हमने ये माना है कि जो ये जो हमारा माने, ये जो टाउन का मार्केट है, ये माने जो ये विलेज का मार्केट है, ये अपने से 3 गुना एरिया को क्या करेगा, सर्व करेगा। और हमने ये हायरार्की सिर्फ मार्केट फंक्शन पर ही बनाई है। अब जैसे ये अपने से 3 गुना को कर रहा है, ये अपने से 3 गुना को, फिर इससे ये जो बड़ा वाला ऑर्डर सेंटर प्लेस है अपने से किसको कर रहा है, 9 गुना को। किसको कर रहा है, ये 3, ये बाकी सारे तो ये पूरे हो जाएंगे 9 गुना को। तो ये क्या हो गया, एक मार्केट प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, जिसमें हमने ये माना है कि जो मार्केट सिटी का जो मार्केट है वो 9 गुना एरिया सर्व करता है, और जो विलेज का मार्केट है वो 3 गुना एरिया सर्व करता है, और रीजनल सिटी का मार्केट 27 गुना एरिया सर्व करता है। अब देखें, इसके बाद हम अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये सेकंड टाइप की हायरार्की है, जिसको बोलते हैं हम के इक्वल्स टू 4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, परिवहन सिद्धांत। इसमें ये माना जाता है कि हम सिटी के जो रोड्स हैं, ठीक है, और रोड्स कितने सिटीज में कितने रोड है, कितने टाउन्स में कितने रोड है, और उस रोड्स के अंदर कितना माल, हाँ, ट्रांसफर होता है, मतलब एक्सचेंज होता है कि सिटी में, माने एक सिटी है वहां पर बहुत ज्यादा माल आता जाता है, तो मीन्स वो क्या है, एक एक्सपोर्ट हब है। तो वो उसका एक हायर ऑर्डर सेटल सेंट्रल प्लेस हो गया, माने उससे छोटी सिटी है वहां पर कम माल आता जाता है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। एक बार आप देखें, मैं इसको किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो बनाते हैं, सबसे पहले हम ये हेक्सागोनल पैटर्न को रेप्लिकेट करते हैं। तो हम जल्दी से रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब ये हेक्सागोनल पैटर्न आप जानते हैं सब इक्वल डिस्टेंस पर है, और इसके अंदर सेम वही कंसेप्ट है कि जो एक बीच का हमारा है मार्केट, मतलब ये जो टाउन है वो 6 प्लेसेस को सर्व कर रहा है, 6 विलेजेस को। अब इससे सबसे पहले हम इसको रेप्लिकेट करते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें तो थोड़ा साइड में करते हैं, ये हो गया। अब इसको हम कॉपी करते हैं और ज़्यादा, और जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखें इसके अंदर क्या है कि ये के इक्वल टू 4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है। इसके अंदर ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फोकस ट्रांसपोर्टेशन को दिया जाता है, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी को, कि ईज ऑफ मूवमेंट होना चाहिए हर सेंट्रल प्लेसेस में। अब इसमें मानते हैं सबसे पहले अपन एक रूट बनाते हैं। कौन सा, हाँ, रोड बनाते हैं। माने कि हमने ये सेंट्रल प्लेस ली, ये सेंट्रल प्लेस ली, ये ली, और ये ली, ये वाली ली, ये वाली ली। अब इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से हेक्सागोन नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले रोड्स बनाएंगे। हम एक सेंट्रल प्लेस लेते हैं, और हाँ ये देखें ये हमने रोड निकाल लिया एक। अब ये बीच वाले सेंट्रल प्लेस से हम और रोड निकालेंगे, रेडिएट करेंगे। ये देखो ये एक रेडिएट कर दिया हमने, ये वाला। अब एक और रेडिएट करेंगे। ऐसे ही जो सेंटर में से कम 6, ये जो बीच वाला सेंटर है इसमें से ये 3 बड़े बड़े रोड हमने निकाल लिए हैं। अभी हमारा ये येलो वाला बीच वाला
सेंट्रल प्लेस हो गया। अब ये देखें, हम ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हमारा इससे छोटे लेवल का सेंट्रल प्लेस है, ये हाफ डिवाइड होगा। ये इसको भी ऐसे काटेगा स्ट्रेट लाइन में, और ये इसको भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे काटेगा, ये इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और ये इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, और ये इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये हो रहा है कि ये अपने आपको और वन हाफ सभी सेंट्रल प्लेसेस को सर्व करेगा, जैसे ये है। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे स्मॉल प्लेसेस हैं, जो सेटलमेंट है, वो इन रूट्स के बीच में होंगे। जैसे ये हमारे लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस हैं, और ये बीच वाली अपन की हायर ऑर्डर है। अब ये क्या, अगर ये लोअर ऑर्डर माने ये कोई सिटी है, तो ये आधा माल इसमें यहाँ पे भी पहुंचाएगी और आधा माल यहाँ पे भी पहुंचाएगी। अब इस तरीके से एक बार उसको अब सही कर लेते हैं। अब ये बेसिकली ये जो पैटर्न है कोस्टल एरियाज के पास बनता है, जो कोस्टल एरियाज में सिटी होती है वहाँ पर क्या रेल एंड रूट कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आप देखें जैसे मुंबई है, मुंबई तरीके से के इक्वल्स टू 4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश करता है। वहाँ पर आप रोड डेंसिटी देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी आपको, रोड और रेल डेंसिटी। अब इसको फिल कर लेते हैं। देखें ये हाफ इसका ये ले रहा है, ये हाफ एरिया इसका ये ले रहा है, और ये हाफ इसका भी ले रहा है ये एरिया, तो ये वन तो यही हो गया। फिर ये इसका भी हाफ ले रहा है एरिया, और ये इसका भी हाफ ले रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया ये हाफ लेगा। अब दोबारा बनाते हैं इसको एक बार। ये एरिया हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया ये वाला, और एक ये वाला ले लेते हैं, ये ब्लैक कलर वाला। तो आप देखेंगे तो हाफ मिला के ही हो जाएंगे 3 टोटल। इसको अपन टोटल लगाते हैं, और ये बीच का एक तो वन तो है ही। तो ये बीन्स माने ये जो हमारी सिटी है मुंबई, इसको मान लें इसके पास ये ऊपर वाला रीजन है, इसको अपन कोस्ट मान लेते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है। तो ये वन और ये आसपास की हाफ हाफ सबसे लेगी, तो ये ऐसे टोटल 3 गुना एरिया लेगी। ये हो गया ना। ये इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं, तो ये 3 हो गया। 1 + 3 ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4 ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। इस तरीके से ये होता है। इसके अंदर ऐसे जो इससे बड़ी हायर ऑर्डर होगी वो 16 लेगी, और उससे बड़ी मल्टीप्लाई कर लो आप 16 × 4 को, तो आप करोगे तो ये आएगा 54। ठीक है, और 50 सही कर देते हैं दोबारा, 54। सेटलमेंट फ्रॉम डिजाइन टू मैक्सिमाइज ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी। तो ये बेसिकली हायरार्की डिजाइन करी है किस वजह से कि ये सेटलमेंट इस तरीके से अरेंज किए गए हैं एक जगह पर, जिससे ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी बढ़ सके। ईच हायर ऑर्डर सेंटर इज कनेक्टेड टू 4 लोअर ऑर्डर सेंटर्स विया ट्रांसपोर्ट रूट। के ये जो 4 ऑर्डर सेटलमेंट है हमारे लोअर ऑर्डर सेटलमेंट, वो एक हायर ऑर्डर सेटलमेंट से कनेक्ट है ट्रांसपोर्ट रूट्स की जगह। और ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो कोस्टल सिटीज होती हैं वहाँ पर आपको ये हायरार्की देखने को मिलेंगी कोस्टल स्टेट्स में, जहाँ पर जैसे जैसे आप देखेंगे तो फ्रांस में मिलेगी, ये इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट मुंबई के अंदर ये फॉलो होती है। और अगर अपन देखा जाए तो जो रेलवे स्टेशन जो सेंटर्स या सिटीज रेलवे स्टेशन के पास है, फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, जो ये हमारा पटियाला जालंधर वाला एरिया है, इसके बीच में जो सिटी पड़ती है वहाँ पर आपको ये हायरार्की देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर इसके फीचर यही बता रहे कि नियर और रोड अलाइंड पैटर्न, फोकस ऑन कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। जैसे ये हमने देखा ही है ये वाला। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, k = 4 है। k = 4 कैसे है कि ये देख लेते हैं।
तो थोड़ा हम जूम करते हैं। अब इसमें ये के इक्वल टू, ये बेसिकली के इक्वल्स टू 4 है। कैसे है कि ये तो पूरा एक हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1 हिस्सा। फिर ऐसे ही ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये 1/2 आप देख लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 1 प्लस 3 जो हो गया 4। तो ये एक जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है, ये अपने से 4 गुना एरिया को सर्व कर रहा है। एक इसका ये वाला एरिया हो गया, 4 ये हो गया। तो ये बीच क्या है, इसका नोड है, ट्रांसपोर्ट रूट का नोड है ये। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रांसपोर्ट रोड है। के बाद की अपन हायरार्की देखते हैं। अभी देखें, इसके अंदर ये बता ही रखा है इन्होंने कि ये हमारा हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है और ये इसकी लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है। ये हायर ऑर्डर हो गई, ये लोअर ऑर्डर हो गई, है ना। और ये बाकी छोटे छोटे क्या हो गए, सेटलमेंट्स हो गए जो इसके बीच में है। अब ये के इक्वल्स टू 7 प्रिंसिपल है, ये एक हायरार्की है जिसके अंदर ये देखो, ये बहुत इजी हायरार्की है और ये लॉजिकल हायरार्की है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो अपन सिटीज का अरेंजमेंट करते हैं या सेटलमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में कर रख के रखते हैं। इसमें सिंपल से ये बताया गया है कि जो माने बड़े सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है, या माना हमारा हायर ऑर्डर सेटलमेंट है पूरा का पूरा, इसमें 7 लोअर ऑर्डर सेटलमेंट होंगे। जैसे ये हमारा ये हो गया, तो इसके अंदर ये एक ये वाला हो जाएगा आपका ऐसे करके 7, एक ऐसे ही 2। अब ये एग्जैक्ट होंगे, अरेंज्ड होंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बना रहा हूँ रफली, एक आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, नॉर्मल सा इस तरीके से पैटर्न में ये अरेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये है, ऐसे कुल मिला के ये इस तरीके से हेक्सागोनल पैटर्न में ये होंगे। अब इसमें ऐसे भी ले सकते हैं आप, जैसे एक अंदर हो गया ये, ठीक है, इसके अंदर और हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी हो सकते हैं, एक यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे। अब ये हायरार्की काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जैसे माने कोई हमारी जैसे जैसे इंडिया में ही देख लें कि भाई जैसे माने सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसमें सेंट्रल लेवल का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन।